हेलो फ्रेंड्स, भावनाज ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं जीके के लिए क्या पढ़े इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो जब आपने जीके का टेस्ट दिया था पिछली बार, तो उसमें जो पोर्शन होता है मतलब सिलेबस होता है वो भी बहुत होता है, लेकिन जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों अब आप 5th लेवल के राउंड में पहुंच चुके हैं, तो वो काफ़ी टफ होता है। तो अगर हमें वहाँ पे टिकना है और अगर FFF के राउंड के लिए हमें सिलेक्शन होना है तो हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो जीके टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बार दोस्तों जीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान के आधार पर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स जो चल रहा है अपने आजू बाजू में दुनिया में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिसेंटली होते हैं, 6 महीने पहले के, 1 साल पहले के क्वेश्चंस उसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद रैपिड फायर जैसा क्वेश्चन होता है, मतलब आपको एक वर्ड दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है। ऐसे मानो कि माँ ऐसा वर्ड दिया है, तो माँ से रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे, तो आपको वो बोलना होता है। तो उससे आपके थॉट्स क्या है, उस शब्द को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये उसमें देखा जाता है। उसके बाद तस्वीरें मतलब पिक्चर्स दिखाई जाते हैं, जैसे कि आपके जीके टेस्ट में भी था, एक चर्च का पिक्चर था और एक हिरन का पिक्चर था और आपको पहचानना था। तो उस तरह से आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, किसी ऐतिहासिक स्मारक से रिलेटेड पिक्चर रहते हैं, या फिर प्राणी पक्षियों ऐसे पिक्चर्स रहते हैं, और वो आपको पहचान कर उसका सही ऑप्शन बताना होता है। उसके बाद मुहावरा दिया जाता है, तो मुहावरा या तो आपको कंप्लीट करना होता है, या फिर उसमें का एक आध वर्ड मिसिंग होता है तो वो आपको बताना होता है। इस प्रकार का मुहावरा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको टाइप दी है 6 टाइप, इस टाइप पे आपका पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पेपर होता है और ये आपको सब करना पड़ता है। तो अब हमें दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है, तो हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, उसके लिए क्या पढ़ाई करें और कैसे पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज मतलब हमारे आजू बाजू में जो हमने अब तक किताबों में पढ़ा है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी से ग्रहों की दूरी किस यूनिट में नापी जाती है, या तो चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, या फिर जैसे कि आपके जीके टेस्ट में आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि जनरल नॉलेज के आधार पर भी क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। तो जनरल नॉलेज दोस्तों अलग है और करंट अफेयर अलग है। जनरल नॉलेज मतलब हमारे आजू बाजू में जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल नॉलेज के अंडर आते हैं, और करंट अफेयर्स मतलब हमारे पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसे करंट अफेयर्स कहते हैं। अब दोस्तों, हमारा आगे का सब्जेक्ट है वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स। ये तो पूरे केबीसी की आत्मा, दिल, जान, आप कुछ भी कहो, ये सब वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स ही होता है। तो वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स में चालू 1-2 दिन पहली घटनाएं, या 6 महीने पहले जो हुआ है, या 1 साल पहले जो हुआ है, ये सब उसमें पूछा जाता है। कि एक सैंपल के तौर पे एक एग्जांपल दिया जाए तो अभी चल रहे कोरोना वायरस का नया नाम क्या है, या फिर तस्वीर दिखाकर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, या इनका नाम क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो वर्ल्ड और करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको वर्ल्ड एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आप करें वो बिल्कुल अच्छे से करें, और पिछले 6 महीने का आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उससे बहुत पहले के नहीं आते, लेकिन पिछले 6 महीने के आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनरल नॉलेज और वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा जाए। तो करंट अफेयर्स के बुक्स रहते हैं जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिनकी 50 से 60 रुपये कीमत होती है, या फिर यूट्यूब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप रहते हैं, टेलीग्राम चैनल रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, इंटरनेट, विकिपीडिया, बहुत से वेबसाइट होते हैं उससे रिलेटेड। और दूसरी बात,
हमें डेली के न्यूज़ पढ़ने हैं, डेली टीवी देखनी है, करंट अफेयर से रिलेटेड 6 मंथ पहले या 1 साल के पहले पूरे साल के भी ऐसे मैगज़ीन आते हैं, वो मैगज़ीन आप पढ़ ले। मोबाइल, अगर आपको मैगज़ीन पढ़ने में टाइम नहीं या फिर न्यूज़ पढ़ने में टाइम नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में तो न्यूज़पेपर नहीं आता है, हर कोई तो टीवी नहीं देखता, तो ऐसे न्यूज़ चैनल से रिलेटेड मोबाइल ऐप भी होते हैं जो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड होता है। मतलब हर जो चैनल टीवी पे दिखता है उसका ऐप होता है, तो मोबाइल पे आप उस ऐप के ज़रिए भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऐप, आप जो भी चाहे, आपको जो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि उससे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने दिए है उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज एंड वर्ड एंड करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर लीजिए। दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे का सब्जेक्ट। आगे का सब्जेक्ट है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ रामायण और महाभारत ज़्यादा चलती है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो टीवी पे भी रामायण और महाभारत दिखाया गया था। तो माइथोलॉजी में रामायण और महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार आप रामायण और महाभारत पढ़ ले, अगर आपके पास बुक्स है रामायण महाभारत के तो पढ़कर नोट्स बना लीजिए, या फिर आपके पास बुक्स नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा यूट्यूब चैनल पे रामायण और महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए। या फिर हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो रामायण और महाभारत से रिलेटेड होता है। मैंने भी हमारे ग्रुप में पोस्ट किया है रामायण और महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन, तो एक बार आप वो देख लीजिए तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स में भी आते हैं दोस्तों, तो एक अलग कैटेगरी है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो जीके टेस्ट में आपसे पूछा जाता है। अगर आपने पीडीएफ में लिखा है कि मेरी रुचि खेल में है तो आपसे ज़रूर खेल से संबंधित एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको उसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। तो खेल से संबंधित आपको अगर पढ़ाई करनी है तो यूट्यूब चैनल तो है ही, और खेल से संबंधित बुक्स रहते हैं, मैगजीन्स रहते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ के भी खेल से संबंधित जानकारी पा सकते हैं, रेडियो से पा सकते हैं, टीवी से पा सकते हैं। तो जैसा भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है उससे आप जानकारी ले लीजिए। और फिर हमारे ग्रुप से भी आपको खेल और खेल से रिलेटेड जानकारी तो मिलती है। बहुत से ऐसे मैंने सिलेबस डाला है जिसमें खेल से संबंधित जानकारी दी है, तो आप एक बार वो भी पढ़ ले। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है तस्वीरें पहचानो, पक्षी प्राणी ऐतिहासिक स्मारक पहचानो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, या फिर ऑडियो और वीडियो भी इसमें दिखाया जाता है। तो कुछ भी टाइप का हो सकता है, लेकिन मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया कि इस टाइप का होता है। तो इसके लिए आपको किसी स्टडी ग्रुप से अगर आप अटैच है तो उस स्टडी ग्रुप में जो आता है वो देखना है। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल, ये आपको अच्छे से देखना है। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आती है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सब जगह से पढ़ लेनी है। उसके बावजूद अब प्राणी और पक्षी जो दिए जाते हैं तो सोनी BBC अर्थ जो चैनल है उससे रिलेटेड प्राणी और पक्षी आपको वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो सोनी BBC अर्थ पे एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या प्राणी और पक्षी दिखाते हैं। पिछली बार जीके टेस्ट में जो हिरन जैसा प्राणी दिखाया था वो भी तो उन्होंने सोनी BBC अर्थ से ही लिया था। और जो पिक्चर दिखाया था चर्च का, तो उन्होंने सोनी टीवी से लिया था। तो सोनी टीवी से रिलेटेड जो रहते हैं चैनल्स, तो उससे ही वो प्राणी और पक्षी या ऐतिहासिक स्मारक ऐसी सब चीज़ें लाते हैं। तो आपको एक बार सोनी BBC अर्थ चैनल भी देखना चाहिए। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होता है, आप थोड़ी सी भी इसकी जानकारी रखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे पॉइंट्स मिल सकते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो दोस्तों जिन्होंने अपने 14 पेजेस PDF में अपना पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिखा है तो उन्हें उस हिसाब से एक क्वेश्चन तो उस जो सब्जेक्ट आपने लिखा है उस पे तो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, या बुक्स पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट पे उसकी जानकारी पा सकते हैं, या फिर लुसेंट का जो बुक होता है
लुसेंट हिस्ट्री या लुसेंट ज्योग्राफी नामक जो अलग अलग बुक आते हैं उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। या फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो या आप यूट्यूब पे लुसेंट हिस्ट्री या लुसेंट ज्योग्राफी ऐसा भी टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप उसके ज़रिए भी अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। राजनीति के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी राजनीति से रिलेटेड पर्सन की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, उसकी ऑडियो सुना सकते हैं या उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उस पर। साइंस और टेक्नोलॉजी में मतलब जिन्होंने अपना पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस लिखा है तो उसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर एंटरटेनमेंट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने लिखा है कि मुझे फिल्में देखना पसंद है तो आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप यूट्यूब चैनल पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, अपने स्टडी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे बहुत से ग्रुप है। और आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप में भी हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन हर रोज़ सेंड करते हैं। तो जैसे आपको टाइम मिलता है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप उसमें से पढ़ लीजिए, क्या पता उसमें से आपको सब्जेक्ट जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब आ जाए। तो यही वो माध्यम है जिसके आधार पर आप पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, फ्री एजुकेशन चैनल है, बुक्स है, वेबसाइट, इंटरनेट, विकीपीडिया, वेब सीरीज़, मैगजीन्स ऑफ मूवीज़ से रिलेटेड मैगजीन्स आते हैं दोस्तों, टीवी, रेडियो, न्यूज़ मतलब टीवी पर न्यूज़, न्यूज़पेपर, न्यूज़ ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। और मीनाक्षी जैन मैडम का चैनल है, इससे वही उत्कर्ष क्लास का चैनल है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जिससे आपकी पढ़ाई आपको लगता है कि बहुत अच्छी हो सकती है या फिर वो आप अपनी क्वेश्चन में ज़्यादा की जानकारी दे रहे हैं ऐसा आपको लगता है, तो आप उसके चैनल फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर ले। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है अवार्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों अवार्ड मतलब हर किस्म का अवार्ड जो साहित्य से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, खेल रत्न पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, पद्मश्री हो या फिर नोबेल पुरस्कार हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, फिल्म से रिलेटेड कोई पुरस्कार हो, तो सब प्रकार के अवार्ड्स इस अवार्ड सेक्शन में आते हैं। उसके बाद बुक्स और ऑथर्स मतलब एक किताब दिखाई जाती है, उसके ऑथर्स पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। या किताब से रिलेटेड एक लाइन पढ़ी जाती है और ये किस लेखक की है ये पूछा जाता है। बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी पढ़ाई कैसे करें, तो अवार्ड से रिलेटेड या बुक से, ऑथर से रिलेटेड, बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर पढ़ाई करनी है तो न्यूज़पेपर्स, बिजनेस से, अवार्ड से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड मैगजीन्स आते हैं। यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। टीवी अगर आप हर रोज़ देखते हैं तो कोई ना कोई सुर्खियों में रहता ही है। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंटरनेट, इन सब माध्यम से आप इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम शॉर्ट में बताइए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जीके के लिए मैंने कहा कि एक छोटा सा बुक मिलता है जिसमें पूरे साल भर के जीके की सब इन्फॉर्मेशन होती है। वो एक बुक आप अपने पास रखिए। और लुसेंट का सामान्य ज्ञान किताब, तो इस किताब में दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइथोलॉजी, सब सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपके पास बुक लेने के लिए टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस बुक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स ऑफ लुसेंट डाल के, लुसेंट और वो सब्जेक्ट का नाम टाइप करके आपको उस सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस किताब से पढ़ाई कीजिए क्योंकि वो हिंदी में ही है। आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। मैंने खुद ये रेफ़र की है इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकती हूँ। और उसमें से बहुत क्वेश्चंस अभी तक केबीसी में आए हैं हॉट सीट पे, मैंने देखा है, खुद देखा है। तो आप अगर ये बुक रेफ़र करते हो या ये लुसेंट वाला चैनल आप ये फॉलो करते हो तो
आप बहुत से क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये दो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ही करूंगी। अब अगर आप किताबों से पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब मोबाइल से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, तो यूट्यूब चैनल, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल, मतलब आपने अगर आपकी PDF में दिया है कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मराठी है या पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। या फिर आपने पसंदीदा बुक, पसंदीदा कलाकार लिखा है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पसंदीदा गायक, पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन लिखा है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपने जो भी पसंदीदा चीज़ें लिखी है, तो आपने जो भी लिखी है उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, ये मैं यह समझाना चाहती हूँ। दूसरी बात, इंटरनेट, विकीपीडिया है, फेसबुक ग्रुप्स है, कई ऐसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं। स्टडी ग्रुप्स होते हैं, जिस स्टडी ग्रुप्स में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है। टेलीग्राम चैनल पे तो ऐसे हज़ारों ग्रुप है जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप किसी भी ग्रुप से जुड़ जा सकते हैं। या फिर मेरा भावनाज ड्रीम्स ग्रुप है, इसमें भी मैं इन्फॉर्मेशन मुझे जो अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो इन्फॉर्मेशन मैं मेरे ग्रुप में भी डाल देती हूँ। तो इसके बाद और 2 ग्रुप है, KBC ड्रीमर ग्रुप है और KBC ड्रीमर 2021, ये 2 ग्रुप है। इसमें भी आपको सब सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप ऊपर वाले सोशल मीडिया पर अगर नहीं जुड़ सकते, आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप नीचे वाले भावनाज ड्रीम्स, KBC ड्रीमर और KBC ड्रीमर 2021, ये सिर्फ 3 ग्रुप से ही अगर जुड़े हैं, फिर भी और ग्रुप में जो भी आता है वो आपको पढ़ना है। फिर अगर आप बाकी कुछ रिफ़र नहीं करते, तो ग्रुप में जो भी आता है, जैसा भी आता है, सब आपको पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ओवरऑल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप न्यूज़पेपर तो डेली आपको पढ़ना ही है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो टीवी पे जो न्यूज़ आती है वो देखने है, अगर उसको भी टाइम नहीं मिलता तो रेडियो पर जो न्यूज़ आती है वो देखनी है, मैगजीन्स पढ़ने हैं। अगर न्यूज़पेपर, टीवी पर के न्यूज़ देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो न्यूज़ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आपको न्यूज़ मिलेगी। सोशल मीडिया पे जो साइट्स है, जो जिससे आप जुड़े हैं और जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको पढ़ते रहना है। आपने जो किताबें दी है, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने लिखा है कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे ये किताब पसंद है, तो वो आपको पढ़ के रखनी है। या फिर आप अपने दोस्तों से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हो जो इस पढ़ाई से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो कैसे भी हो दोस्तों, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बात तो आपको ध्यान में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जीके टेस्ट जो हुआ है वो तो हो चुका है, लेकिन अब जो आपके सामने आने वाला है वो बहुत ज़रूरी है और उससे थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए बोल रही हूँ मैं कि सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए टफ, नहीं तो जो पढ़ाई करता है उसके लिए तो कोई भी चीज़ टफ नहीं रहती। आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आप प्रॉपर पढ़ाई करोगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करोगे, तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात एक बताना चाहती हूँ दोस्तों, मैं पहले जो जीके का टेस्ट हुआ था दोस्तों, तो उसका आप सब भूल जाइए। अभी जो जीके टेस्ट आने वाला है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले के जीके टेस्ट में मेरे 6 करेक्ट आए थे, 10 करेक्ट आए थे, कोई बोलेगा मेरे 17 करेक्ट आए, तो उससे अब कुछ मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे करेक्ट करने हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। और फिर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जीके के 20 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो 20 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 50% है, उससे ज़्यादा सवाल सही आने चाहिए। ये ज़रूरी है। आपके जब PI में आपका जीके टेस्ट होगा, तो उसमें आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आने ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ कि 20 में से 12 से ज़्यादा अगर आपके सवाल सही आते हैं, तभी आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 20 में से आपने 5 या 6 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो बहुत कठिन है दोस्तों। ऐसा उसका सिलेक्शन होगा ये नहीं बता सकती मैं। तो अगर आपको आगे के राउंड में जाना है, तो आपके 50% से ज़्यादा सवाल सही आने चाहिए, ये ज़रूरी है। पीछे के टेस्ट में कितने आए ये तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कैलकुलेशन
करने के बाद ही आप इस राउंड में आए, तो उसमें कितने सही आए उससे ज़्यादा यहाँ पे आने हैं। और आपको जितने भी सवाल पूछते हैं उसमें से ज़्यादा सवालों के आपको सही जवाब देने हैं। ये बात यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए। आपने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने 2 दिन बहुत मेहनत करके ये सब सब्जेक्ट्स आपके लिए चुने हैं। उससे रिलेटेड आप क्या पढ़ना चाहिए ये मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है दोस्तों। तो अब आशा है मुझे कि मैंने जो मेहनत आपके लिए की है तो उसका आप अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए ज़रूर फ़ायदा कर लीजिए, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बहुत से दोस्त इस साल हॉट सीट पे चले जाए। तो जैसे ये आपका सपना है वैसे ही मेरा भी सपना है कि मैं इतनी तो मेहनत कर ही सकती हूँ आपके लिए कि आपको हॉट सीट तक पहुँचाने में थोड़ी फार तो मदद कर ही सकती हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से दोस्तों आपको सब प्रोवाइड किया है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, किसके ज़रिए पढ़े। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, और फिर आप जब मेहनत करोगे तभी तो आपका सपना सच होगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही मेहनत करें और आपका हॉट सीट पे जाने का सपना पूरा कर ले। तो इससे अब आप जब पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे और एफएफएफ के राउंड में पहुंचोगे तो सिलेबस और बढ़ने वाला है। हाँ दोस्तों, इससे और ज़्यादा सिलेबस बढ़ने वाला है। ये तो आगे की बात है, तब तो मैं बताऊंगी आपको कि केबीसी के लिए क्या पढ़ना है। उसके लिए मैं सेपरेट और ऐसा ही वीडियो बनाऊंगी, उसमें सब बताऊंगी। फिलहाल आपको ये इतनी तैयारी करनी ही है, तो आप तैयारी में लग जाइए। मैं भी अपने दूसरे वीडियो की तैयारी में लग जाती हूँ। थोड़ी मेहनत आप कीजिए, बाकी की मेहनत मैं करती हूँ। हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और आपका सपना पूरा करते हैं। तो आज रात में फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं पीडीएफ कैसे भरनी है वो आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वो फेस टू फेस बताऊँगी दोस्तों। ऐसे ऑडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इस वीडियो के इसके लिए मुझे ऑडियो बनाना ही ज़रूरी था, क्योंकि आप आमने सामने देख सकते हो कि क्या सब्जेक्ट्स मैंने दिए हैं, कैसे दिए हैं। तो इसके लिए ऑडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऑडियो बनाया। लेकिन पीडीएफ भरने के लिए जो वीडियो है तो मैं आमने सामने आपसे बोलूँगी। तो आपको अगर बहुत लंबा लगता है मेरा वीडियो तो हम 2 पार्ट में करते हैं। तो आज के दिन में फिर 7 पेजेस कैसे भरने हैं वो आपको बताऊँगी, और कल के वीडियो में आगे के 7 पेजेस कैसे भरने हैं वो आपको बताऊँगी। तो जब मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगी ना दोस्तों, तो आप अपनी जो पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालिए है ना, तो आप अपने सामने रख कर बैठिए, ताकि आपको वो फिर मैं जब जो सब्जेक्ट्स बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं हमारी पीडीएफ की जानकारी के साथ। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, मैंने जो आपके लिए मेहनत की है वो अच्छी लगी कि नहीं आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपको जो चाहिए वो देने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे चैनल को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अब फिर मिलते हैं नई पीडीएफ की जानकारी के साथ। तो फिर दोस्तों तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब पढ़ाई करते रहिए। अब मैंने मटेरियल भी प्रोवाइड किया है तो किसी को डाउट आने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर मिलते हैं पीडीएफ की वीडियो में, तब तक धन्यवाद।